क्लास 10। आज हम इस क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 9.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 से। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 2 स्लाइड इंस्टॉल करना है पार्क में, ठीक है, जिसपे कि बच्चे फिसलते हैं। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बना रही है वो उसका जो हाइट है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर पे है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए यानी कि 5 साल से ज्यादा जिनके एज है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो जो स्लाइड बना रही है उसकी हाइट 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। जो स्लाइड है उसका लेंथ दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस का मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और फिर 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो देखो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बना रही है उसका जो हाइट है ग्राउंड से 1.5 मीटर पे है। ये वाली हाइट हमारी 1.5 मीटर हो गई और ये जो स्लाइड हमारा ये है तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए। अगर हम नाम दे दें सपोज ABC, तो हमें ये AC चाहिए यानी कि हाइपोटेन्यूज चाहिए, और ये जो एंगल है जो कि ग्राउंड से ये स्लाइड बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। इसी तरह जब हम 5 साल से बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं तो जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है। मान लिया एक ट्रायंगल PQR, ये जो स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये 60 डिग्री का है, और हमें ये स्लाइड की लेंथ बतानी है यानी कि PR की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले केस में हमें AC की लेंथ बतानी है, दूसरे केस में हमें PR की लेंथ बतानी है। तो देखो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, sin थीटा होता है, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया यानी कि AB, और AB की वैल्यू 1.5 है यहाँ पे अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। वैल्यू पुट कर दें सबकी अगर, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB यानी कि 1.5 अपॉन AC की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AC का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC ही आएगा, और फिर 2 का 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 मीटर आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस में, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अब सेकंड केस में सेम चीज है, हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये एंगल में मालूम है तो एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर मालूम
ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो फिर से हम साइन 60 लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर। अब साइन 60 की वैल्यू पुट करें तो √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि 3 अपॉन पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो √3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो यहां से पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें नेचुरलाइज, तो √3 अपॉन √3 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 6√3 अपॉन √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3। अब 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, तो पी आर ये हो जाएगा 2√3 मीटर कोस। ठीक है, तो 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Then find the height of the tower. तो देखो एक टावर है, वर्टिकल टावर है जो कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से सपोज ये हमारा टावर है, नाम दे दिया सपोज ए बी। अब ग्राउंड ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो अब इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट से जो ये टावर का टॉप है, टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है वो इस टावर के बॉटम से, बॉटम मतलब बी, ये टॉप हो गया टावर का और ये बॉटम हो गया टावर का। तो टावर के बॉटम से जो वो पॉइंट है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे। तो ये डिस्टेंस हमारा 30 मीटर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो AB है उसकी हाइट हमें चाहिए, h की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो इसमें ये एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अब हमें बेस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan थीटा होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बस अब हम यहां पे क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस BC। अब वैल्यू पुट कर दें तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AB यानी कि कैपिटल H अपॉन BC यानी कि 30। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो √3 इंटू H इज इक्वल टू 30, तो H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब √3 से रैशनलाइज कर दें अगर √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया। अब 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब H इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 10√3 मीटर।
टावर की जो हाइट होगी वो 10√3 मीटर होगी। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट है, एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। काइट की जो डोर है वो ग्राउंड के किसी पॉइंट पे बंधी हुई है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जो डोर है उसका ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है बिल्कुल भी उसमें कोई भी ढीला नहीं है। पतंग और जो पॉइंट जो ग्राउंड बना है दोनों बिल्कुल तना हुआ है, टॉट है बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी थोड़ा सा भी उसमें लूज वो धागा नहीं है, वो डोर नहीं है, ठीक। तो देखो पहले इसका फिगर बनाए कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड हो गया। नाम दे दिया सपोज हमने ए और बी। अब इस काइट पे एक स्ट्रिंग यानी कि डोर बनी हुई है और ये डोर का जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड के किसी पॉइंट पे बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इस बी को इससे मिलाएं, सपोज एक पॉइंट हमारा सी है। अब इसमें कह रहा है कि जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें ये AC की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये 60 डिग्री हमें मालूम है, ये 60 मीटर मालूम है और ये AC निकालना है। तो अब देखो इस एंगल के लिए ये जो AB साइड है ये हमारा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। अब वैल्यू पुट कर दें तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 इज इक्वल टू AB यानी कि 60 अपॉन AC। तो हमें निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो √3 into AC इज इक्वल टू 2 into 60 यानी कि 120। अब AC इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। अब हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें √3 अपॉन √3 तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन √3 into √3 हो जाएगा 3। अब 3 से हम 120 को कैंसिल करें, 3 1 जा 3 और ये 40 आ जाएगा। इसका मतलब 40 √3 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा AC है यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है, एक लड़का है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है,
स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, वो जो 1.5 मीटर हाइट वाला लड़का है वो एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। अब वो जो कुछ डिस्टेंस है वो दिया नहीं हुआ। ठीक है, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उस लड़के के आंखों से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो किसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, उसके बिल्डिंग के जो टॉप है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि जैसे ही वो अपने एक पोजीशन से बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तुम्हें ये निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला। ठीक, तो पहले हम इस क्वेश्चन का ठीक से फिगर बनाते हैं। देखो, सपोज ये लड़का है जिसकी की हाइट 1.5 मीटर है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। एक बॉय है, सपोज इसका नाम दे दिया हमने ए बी, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो और एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, मान लिया कि एक ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और इसका तो सपोज नाम दे दिया हमने सी डी। अब बी और डी मिला दे तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये हमारी जमीन है, ग्राउंड है। अब इसमें कह रहा है कि जब लड़का यहां पे था तो यहां से जब वो अपनी आंख से, यहां पे बच्चे की आंख होगी, इस यहां से अगर वो उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बीच में बनता है भाई? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो हम यहां से ए से सबसे पहला काम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट ए से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाके ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा जो कि 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें कह रहा है कि अब अगर ये लड़का बी पॉइंट से उठ के सपोज ये सी पे आ गया, सॉरी सी डी में यहां पे दिए हुआ है, मान लिया ये ई है और ये हमारा बॉय है, सपोज ये पॉइंट हमारा एफ है। ठीक, अब अगर लड़का यहां पे एफ ई पे आ गया है तो इस पॉइंट एफ से जब वो इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री बोल रहा है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन है कि ये लड़का कितना डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ। तो बिल्डिंग की तरफ पहले वो बी पे था, अब वो ई पे है, यानी कि ये बी ई डिस्टेंस ही चला है। इसका मतलब हमें ये बी ई निकालना है। क्लियर? सपोज हमने इस बी ई को मान लिया x, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो, अगर ये 1.5 है तो क्या ये वाला हाइट, अगर आप इसको नाम दे दें सपोज g, तो क्या ये जी भी हमारा 1.5 मीटर होगा? क्लियर? अब इसके बाद ये जो सी जी है ये कितना हो जाएगा? देखो ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी तो 30 मीटर की है, उसमें से अगर ये 1.5 है तो ये सी जी कितने का होगा? 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है ना? अब देखो ये 28.5 मीटर है। अब ये जो जी एफ है इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एफ ए इसकी भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है यानी कि सी जी एफ, इस ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल सी जी एफ, इसमें देखो सबसे पहले हम इस जी एफ साइड का लेंथ निकालने जा रहे हैं।
एंगल 60 डिग्री के लिए ये जो CG है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो FG है या GF है ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CG अपॉन बेस यानी कि FG, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दिया है तो tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू CG यानी कि 28.5 अपॉन FG, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो √3 इंटू FG इज इक्वल टू 28.5। अब FG इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें यानी कि रैशनलाइज कर दें अगर तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 3 से 28.5 को हम कैंसिल करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो FG इज इक्वल टू आ गया हमारा 9.5 √3 मीटर। ये FG की वैल्यू आ गई भाई 9.5 √3 मीटर, क्लियर। अब इसमें देखो कि ये FG तो हमारा आ गया है, जबकि हमें निकालना क्या है ये BE। तो ये BE जितना होगा उतना ही हमारा ये AF होगा। इसका मतलब अगर हमें BE को x माना है तो ये AF भी हमारा x ही होगा, ठीक। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे CGA, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल CGA। तो देखो इन ट्रायंगल CGA, इन ट्रायंगल CGA, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर मालूम है और बेस हम कितना लिख सकते हैं? बेस तो हमारा AG है यानी कि x प्लस ये 9.5 √3 ये मिला के हमारा पूरा का पूरा AG होगा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और एंगल हमारा इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री माना जाएगा, क्लियर। तो अब ये परपेंडिकुलर और बेस इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे यानी कि tan और एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CG अपॉन बेस यानी कि AG, A से लेके G तक, ठीक। तो अब वैल्यू पुट करते हैं अगर हम तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू CG यानी कि 28.5 अपॉन AG। A से लेके G तक कितना हो जाएगा? ये x प्लस 9.5 √3 x प्लस 9.5 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर x प्लस 9.5 √3 इंटू 1 तो ये एज इट इज रहेगा यानी कि x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 28.5 इंटू √3 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 और प्लस 9.5 √3 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 9.5 √3, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू अगर हम इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 19 √3। तो ये x हमारा क्या था भाई AF और वही हमें निकालना था। इसका मतलब जो लड़का B से E तक यानी कि जो हमारा टावर है बिल्डिंग है 30 मीटर जो टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला है 19 √3 मीटर चला है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्लियर। तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।